स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए क्यों। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि हम अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं तो उसकी खासियत जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो आज इसके इस वीडियो में हम अपने चैनल के माध्यम यानी मिशन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आखिर क्यों आएँ, आपको क्या सुविधाएँ दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग मिलती हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको इस यूनिवर्सिटी में जो सबसे मैंडेटरी चीज़ होता है, जो बच्चा कोई भी आता है तो पढ़ने के लिए आता है, तो आपको भाई लाइब्रेरी मिलेगी। और लाइब्रेरी में आपको 2 प्रकार की लाइब्रेरी है, जिसमें सबसे अगर फेमस कहा जाए तो साइबर लाइब्रेरी है, जो कि शायद ही हमको लगता है कि किसी इधर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मिले आपको, लेकिन यहाँ पे आपको साइबर लाइब्रेरी मिलेगी, फ्री नेट इंटरनेट की सुविधाएँ मिलती हैं। और इधर आपको देखिए टैगोर लाइब्रेरी है, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, और ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रहने का मतलब खिताब भी जीत चुकी है इसमें पहले। शायद इस समय नहीं है, मुझे जानकारी अगर हो तो, लेकिन पहले ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी लाइब्रेरी रह चुकी है। इसमें काफ़ी लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। तो आप आ सकते हैं और इसमें बहुत सारे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले अगर लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हम इसको 2 भागों में इसमें कैटेगराइज़ करा गया है। इसमें एक साइबर है और इसके बाद आपका टैगोर है। तो आप आएँगे तो अगर आप सबसे पहले तो आपको इसमें एडमिशन लेना होगा, और एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और जुड़ना ही पड़ेगा। यदि आप मिशन यूनिवर्सिटी में जुड़ते हैं तो ये ज़िम्मेदारी भाई हमारी है कि आपको यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है कि मिशन यूनिवर्सिटी। यानी आपका यदि हमारे साथ आप जुड़ गए तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग हमारे यूनिवर्सिटी में जुड़ने के साथ यानी आप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ ही कई हैं और फैकल्टी हमारे हैं, जो कि हम लगभग आपको कुछ दिन बाद मिलाने वाले हैं उनसे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास साइबर और टाइगर लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग बताया मैंने आपको कि 5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। इसमें आने के लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसमें आप सबसे पहले आपको एडमिशन लीजिए, और उसके बाद आप कार्ड बनवाएंगे। तो आगे हम इस प्रोसेस में बताएंगे कि आपका कार्ड कैसे बनता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद उसका प्रोसेस बताया जाएगा। तो अभी आप जान लीजिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में ये साइबर है, उसके बाद टैगोर लाइब्रेरी है, जिसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं। उसमें आपको इंटरनेट की फैसिलिटी हाई स्पीड मिलती है, एसी मिलती है, यानी बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। दूसरे के साथ हम चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी के ही दूसरे नंबर पर, तो वहाँ पे म्यूज़ियम है, जो कि शायद ही आपको किसी कॉलेज में मिले। तो म्यूज़ियम में काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। मैंने पता किया म्यूज़ियम में जाकर के, तो भैया वो बोले थे कि उसमें एक जो हस्तलिखित संविधान है उसकी कॉपी भी रखी हुई है यहाँ पे, जो कि बहुत रेयर ही मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे कई सारी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे तामपत्र पे लिखे हुए बहुत सारे संदेश हैं यहाँ पे। आप आएँगे तो काफ़ी चीज़ म्यूज़ियम में है, जो कि बहुत ही कम चांस है कि आपको मिलेगा, और आप यदि इसके छात्र हैं तो आपको ये सब का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा चीज़ होता है आपका जो बच्चा यदि रहता है, तो यदि आप पढ़ने आते हैं तो आपको फिजिकली भी फिट होना थोड़ा-सा अनिवार्य होता है, जिसकी वजह से आपको इसमें जिम की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप यदि आएँगे तो आपको जिम की सुविधा भी कराई जाती है। देखिए हम लोग भी जिम जाते हैं, तो आप आएँगे तो बिल्कुल आपको जिम की सुविधा मिलेगी, और आइए आप जिम में ज्वाइन करिए, तो यानी आपको जिम मिलेगी। उसके बाद आते हैं सबसे ज़रूरी बात कि बच्चे यदि एडमिशन पा जाते हैं तो फिर रहेंगे कहाँ पे? तो भाई हमारे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की सुविधा भी है, और लगभग कहा जाए तो शायद 10 हॉस्टल हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी कुछ मतलब चालू है, कुछ थोड़ा-सा उसमें कार्य प्रोग्रेस में है, लेकिन कह सकते हैं कि चालू ही है। कुछ हॉस्टल का मैं नाम गिना भी देता हूँ आपको। जैसे कि मैं खुद सुभाष छात्रावास में रहता हूँ, तो ये सुभाष छात्रावास। इसके बाद आपका आता है लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। इसके बाद आता है बीरबल साहनी छात्रावास। इसके बाद आता है आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास। ऐसे कई सारे छात्रावास हैं जो कि लड़के रहते हैं। उसमें देश भर के लड़के, विदेशी लड़के भी आते हैं, यानी फॉरेनर आते हैं, और काफ़ी देश दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। उसमें कई सारे लड़के हैं, जैसे कई सारे देशों के लड़के आते हैं। जैसे मैं मेंशन अगर करना चाहूँ तो ये श्रीलंका हो गया, नाइजीरिया हो गया, भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये चाइना से भी कुछ लोग आ जाते हैं। ऐसे काफ़ी बहुत देशों से लड़के आते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये स्टेट में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और इसी पर हम बात भी करेंगे। अब ये देखिए हॉस्टल क्यों लेना ज़रूरी है, थोड़ा-सा हॉस्टल के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी हॉस्टल के लिए सेपरेट वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो ये हॉस्टल में सबसे पहले कि अगर आप बाहर रूम लेके रहते हैं तो आपको काफ़ी महँगा पड़ता है।
और हॉस्टल में लेके रहते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, प्लस आपको जो रूम हॉस्टल में मिल जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि कहीं आपको ऐसा रूम मिले और सस्ता मिले उतना। तो मेरे हिसाब से हॉस्टल बेस्ट रहेगा, और काफ़ी सस्ता हॉस्टल मिल जाता है, लगभग आपको 4800 रुपये में साल भर को रहने के लिए रूम रेंट, तो ये काफ़ी सस्ता है। बाकी आप कहीं जाएंगे तो इतना सस्ता आपको मिलेगा नहीं। मेस भी काफ़ी अच्छा है, सबका सेपरेट मेस है, क्योंकि हम लोग खाते हैं उसी में रहते हैं। अगर मौका मिलेगा तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम हॉस्टल की विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अब अगले चलते हैं टॉपिक पर, यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई नैक A++। तो भाई देखिए, उत्तर प्रदेश की ये पहली यूनिवर्सिटी है शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, कि जो कि नैक द्वारा एक संस्था है नैक, उसके द्वारा इसको A++ की ग्रेडिंग मिली है, जो कि बहुत ही कम चांस होते हैं उसको। नैक मिलने के लिए कई मापदंड होते हैं, उसमें भी इसको A++ मिला है, यानी इसके कोटि यानी पढ़ाई की कोटि यानी पढ़ाई की उत्कृष्टता को देखते हुए नैक द्वारा इसको मिला है A++ की ग्रेडिंग। और ये दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो NEP था, उसमें सबसे पहले NEP लागू करने वाली प्रथम यूनिवर्सिटी है ये देश की, पूरा प्रदेश नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये पूरे इंडिया की प्रथम यूनिवर्सिटी है जो कि अपने सिलेबस में NEP लागू करी है, जो सबसे पहले। तो ये इसका कह सकते हैं रिकॉर्ड ही है अपने यूनिवर्सिटी का। दूसरी बात की रैगिंग फ्री कैंपस, उसमें ग्रीन कैंपस भी आप कह सकते हैं, रैगिंग फ्री भी है और ग्रीन भी है। आप आएंगे तो एक अलग ही हरियाली है। उसके बाद रैगिंग फ्री कैंपस, आप आइए, किसी भी प्रकार का कोई भी सीनियर या फिर कोई भी हो, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए एंटी रैगिंग की कमेटी भी बनाई गई है। ऐसा कुछ होगा नहीं आपके साथ, क्योंकि हम लोग देखते हैं, अनुभव भी हम लोगों को। तो रैगिंग फ्री कैंपस है, तो आप इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और उसमें जो है कि रैगिंग वैगिंग की समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन थोड़ा टाइट है, और रैगिंग वैगिंग जैसी समस्याओं का सामना बिल्कुल भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं जो बात छोड़ दूँ, यानी BHU को छोड़ दूँ, अगर AU यानी AMU यानी इलाहाबाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ दूँ, तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में देखा जाए, तो यदि किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर कहा जाए तो ये आपकी है नंबर 1 यूनिवर्सिटी, आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी। इससे बेस्ट तो कोई है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है बेस्ट। यहाँ पर प्रैक्टिकल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सभी सुविधाएँ होती हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यदि आपको इस यूनिवर्सिटी में आना है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, मिशन यूनिवर्सिटी। हम कुछ दिन में ही अपना जो कि एंट्रेंस का कोर्स है उसको लॉन्च करेंगे, और CUET भी हम साथ में प्रिपेयर कराएंगे। उसके बाद ज़रूरी नहीं है LU और लखनऊ यूनिवर्सिटी साथ साथ DDU हो गया, PG कॉलेज गाजीपुर हो गया, इसके बाद MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में स्थित है, इसके साथ DDU हो गया, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ साथ उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। हमारे साथ कई टीचर्स हैं, जैसे हम लोगों के इस मिशन यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं शिवम सर, तो उनके साथ हम लोगों का प्रिपरेशन होगा। जुड़ना है तो, यदि सिलेक्शन पाना है तो आप हमारे इस चैनल से बिल्कुल जुड़िए, और आप जुड़ गए तो समझिए कि आपका एडमिशन पक्का होगा, क्योंकि इस साल हम लोगों ने, हमारे साथी टीचर्स ने कई लोगों का एडमिशन दिलाया भी है, और खुद हम लोग सेलेक्टेड है भाई। तो सेलेक्टेड हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने का क्षमता रखते हैं, और हमारा यही मोटो है कि हम सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को बंद करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक जोड़ देंगे, और उसमें आप ज़रूर आइए और जुड़िए, और हमारे साथ जो भी क्वेरी हो आप हमको बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि आपका हर एक क्वेरी को दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, डेली हम लोग यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं। धन्यवाद।